पैसा, रोकड़ा, रुपया, मनी और ना जाने कितनी ही सारी चीजें हम कहते हैं इस पीस ऑफ पेपर को। पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती। लेकिन क्या आपको पता है कि पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको बना भी सकता है और आपको तोड़ भी सकता है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला जो वीडियो है थोड़ा सा अलग होने वाला है बिकॉज इसमें आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अ स्टोरी ऑफ वन ऑफ माय बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो मैंने की थी एंड मैं ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए ओवरनाइट खोते खोते बच गया। मतलब मैं तो बच गया, लेकिन अगर ये मिस्टेक आपने कर ली तो शायद आप एक्चुअली एक बहुत बड़ा अमाउंट, बीट 1 लाख, बीट 10 लाख, जितना भी है वो आप खो सकते हो। तो मैंने कुछ दिनों पहले एक पोल डाला था अपने YouTube पे दैट हाउ टॉक्सिक यू फील मनी इज, एंड सरप्राइजिंगली स्टार्टिंग में उसमें बहुत सारे ऐसे वोट्स आए थे कि इट इज वेरी टॉक्सिक इफ इट गेट्स इनटू योर हेड। लेकिन जैसे जैसे टाइम गया A lot of people said जितना आए आने दो। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है बिकॉज आज से 6-7 महीने पहले मेरा भी वही मेंटालिटी था कि भाई जितना पैसा आए आने दो, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी रिच लाइफस्टाइल होगी, उतने ज्यादा इक्विपमेंट्स में खरीद पाऊंगा और उतनी बेटर मेरी जिंदगी होगी, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन कभी कभी ना चीजें दिमाग में चढ़ जाती है ना, तब आदमी बौखला जाता है और बावला हो जाता है। तो मैं वही कुछ हो गया था। तो ये जो कहानी है वो है जनवरी 2022 की, जब एक 22 साल के लड़के के लाइफ में अचानक से थोड़ा ज्यादा पैसा आ गया। मैं नहीं बोलूंगा बहुत सारा पैसा एक साथ आ गया, लेकिन जो मैं यूजुअली एक्सपेक्ट करता हूं अपने लाइफ से कि यार ऐसे ऐसे चलेगा, उससे कहीं ज्यादा अच्छी चीजें होने लग गई इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेसिस। तो जनवरी में एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब मेरे अकाउंट में यूजुअली जितना मेरा पैसा रहता है उससे कहीं ज्यादा पैसा आ चुका था एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू स्पेंड दिस मनी। इसके अंदर आई डिड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। तो वो मिस्टेक बताने के पहले मैं आपको छोटी छोटी गलतियां बता देता हूं जो मैंने की है एंड यू शुड नॉट डू दैट। उसमें से सबसे पहली चीज जो मैंने की है, जो आई वुड रेकमेंड प्लीज मत करना, वो ये था कि वो टाइम में मेरे पास बाइक नहीं थी। तो अगर मैं कहीं पे मुझे जाना होता और मैं वहां पे लोकल ट्रेन में आराम से जा सकता था अपना टाइम वगैरह बचा के, मैं हमेशा करता ओला, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि भाई पैसे तो पड़े हुए ना अकाउंट में, आराम से ओला बुक करो, पेटीएम के थ्रू पेमेंट करो, एक 300-400 रुपए में क्या ही जाएगा। और ऐसे करते करते मैंने ना जाने कितनी सारी ओला की ट्रिप्स कर दी एंड देन आई रियलाइज कि भाई ये क्या क्या कर दिया भाई, तू कर क्या रहा है। दूसरी चीज मैंने ये की कि मैं Amazon से अंधाधुन कुछ भी ऑर्डर करना मैंने शुरू कर दिया। रिमेंबर आई बॉट अ 3D पेन जिसका मुझे लिटरली कोई यूज नहीं है। मैंने लाइफ में उस पेन को आज तक यूज नहीं किया, लेकिन वो 3-3.5 हजार का पेन था क्योंकि मुझे अच्छा लगा और मैंने किसी व्लॉग में देखा था कोई उसको यूज कर रहा था, मैंने कर लिया उसको ऑर्डर। क्योंकि जितने ज्यादा पैसे आते हैं आपका ग्रीड उतना ज्यादा बढ़ता है एंड मेरे साथ भी धीरे धीरे वैसा होने लगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो आई रिमेंबर इट वॉज अ फ्राइडे एंड आई एम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट सिंस लास्ट अगस्त या सितंबर से, और मैं थोड़ा थोड़ा पैसा हमेशा इन्वेस्ट करते रहता हूँ। मेरी एक ये बहुत अच्छी आदत है विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि मैं जब भी किसी भी स्टॉक में मेरे पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं पहले 1 या 2 दिन उस स्टॉक को पूरा एनालाइज करता हूँ, उस कंपनी को पूरा देखता हूँ कि उसका पास्ट क्या था, उसका फ्यूचर क्या है, करंटली उस कंपनी के ऊपर क्या न्यूज चल रही है, उसके ऊपर अगर कोई केसेस है, फलाना जो भी है, ठीक है, पूरा मैं उस स्टॉक के बारे में पढ़ता हूं एंड ओनली देन आई इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। बट आई रिमेंबर दिस वाज दिस वन फ्राइडे जब मैंने देखा मेरे अकाउंट में अच्छे खासे पैसे पड़े हुए एंड मेरे को ऐसा लगा था कि चल अमन बड़ा रिस्क लेते हैं अपन, फुल हर्षद मेहता वाइब आ गया मेरे को कि एक कोई पेनी स्टॉक उठाते हैं बिना कोई रिसर्च करे, बिना कुछ उसके बारे में पढ़े, जस्ट बिकॉज आई रेड इट ऑन इंस्टाग्राम की पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो बहुत पैसे कमाओगे तुम वगैरह, ठीक है। तो मैंने कहा चलो इसमें पैसे डाल देते हैं एंड बहुत सारे पैसे थे, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया था। एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को भी याद नहीं बट उसके आसपास का ही था एंड इट वाज अ फ्राइडे, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार फ्राइडे तो मैं आराम से मंडे को इन्वेस्ट करूंगा, और मैंने फ्राइडे को ऑलमोस्ट 3 या 4 बजे जब मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद मैंने वो जो अमाउंट था वो मैंने अपने एप्लीकेशन में डाल दिया, ठीक है। इतना तक कर दिया था कि मैंने एप्लीकेशन में डाल दिया वो। अब यहाँ पे मैं ये चीज कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी। सैटरडे को, ठीक है, जब मार्केट बंद होता है अराउंड 11-12 इन द आफ्टरनून, माय डैड कॉल्ड मी एंड ही सेड कि अमन एक छोटा सा पेमेंट करना है तो उसके लिए मुझे तेरे से हेल्प चाहिए। एंड आई वाज लाइक पप्पा पैसा तो मैंने सब उसमें ऑलमोस्ट डाल दिया है, बट ऑब्वियसली आई डिडंट से दैट बिकॉज वो बोलता तो मेरे पापा मेरे को कान के नीचे मार दे। तो मैंने यार थोड़ा दिल पे ऐसा पत्थर रख के दे दिया पैसा कि चलो ठीक है मैं दे देता हूँ, जो बचे हुए पैसे उसको मैं मंडे को इन्वेस्ट कर लूंगा। अब क्या हुआ कि जब मैं पैसे डैड को दे रहा था ना, तो मैंने वो जो पूरा अमाउंट था जो मैंने अपने एप्लीकेशन में डाला था, मैंने पूरा का पूरा अमाउंट वापस से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, थिंकिंग कि मंडे को आराम से अपन वापस से ये प्रोसेस कर लेंगे एंड उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेंगे। अब सैटरडे को तो मैंने पापा को पैसे दे दिए। अब संडे को भी मार्केट बंद होता है एंड अब आता है मंडे, ठीक है। मंडे को 9-9:30 बजे जब मार्केट खुलता है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि चलो लेट्स इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। तो यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत फनी चीज हो गई, वो ये थी कि मंडे को जैसे ही मार्केट खुला मैंने बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली उस स्टॉक के बाय बटन पे क्लिक किया एंड मैंने अमाउंट डाल दिया एज 1 लाख रुपीज, थिंकिंग कि हाँ अभी तो पड़े मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे, जबकि इतने पैसे थे नहीं क्योंकि मैंने डैड को भी दिए। तो लकीली वो टाइम पे मेरे फंड्स नहीं थे तो मेरा ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाया एंड मैं थोड़ा दुखी हो गया कि यार मुझे पैसे डालने थे बट मैं डाल नहीं पाया।
एंड देन आई ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, अब मंडे का दिन जाता है, ट्यूसडे का दिन जाता है, एंड आई फील वेडनेसडे या थर्सडे को द मार्केट क्रैश्ड। और उस टाइम पे वो जो स्टॉक 40-50 रुपए का था वो आई गेस 30 या 25 रुपीज़ पे आ गया, मतलब लिटरली हाफ हो गया वो। एंड आज के टाइम पे वो स्टॉक, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो स्टॉक इतना ज़्यादा गिर गया है कि अगर वो टाइम में मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए होते ना, मैं अब तक ऑलमोस्ट सारे पैसे खो दिया होता। तो ये एक बहुत फाइनेंशियल मिस्टेक मैंने कर ली, बिकॉज मेरे दिमाग में वो ग्रीड आ गया था कि यार पैसे तो आ गए, बिकॉज दिसंबर में आई हैड अ वेरी गुड मंथ। तो मैं उस ग्रीड में आ गया कि हाँ अब तो अमन के पास बहुत पैसे हैं, तो अब अमन अंधाधुन पैसे खर्चा करेगा। तो मैंने ये सब फिजूल खर्चे जो थे, ओला वगैरह में घूमना, अमेजोन से चीज़ें ऑर्डर करना, उसमें तो एक बहुत बड़ा अमाउंट मैंने स्पेंड कर ही दिया था और बाद में मुझे वो सब रिग्रेट हुआ। आज तक मुझे रिग्रेट होता है, लेकिन ये जो बहुत बड़ी जो मैं मिस्टेक करने वाला था, ये करते करते मैं बच गया, बिकॉज मेरे डैड ने मेरे से पैसे मांगे और मुझे वो निकालने पड़े। अगर मैंने उस एप्लीकेशन में पैसे रखे होते तो शायद मैं इन्वेस्ट कर देता और फिर 2-3 दिन के बाद देखता तो मुझे शायद मेरा हार्ट फेल या ऐसा कुछ हो जाता। तो तब से मैं थोड़ा अभी सतर्क हो गया हूँ, एंड आई रिसर्च ऑलवेज बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज सीख ली कि जिनका वो मेंटालिटी है ना कि जितना पैसा आता है आने दो, जितना ज्यादा आता है ना आपका ग्रीड उतना ज्यादा बढ़ते रहता है। बिकॉज पैसे की जो भूख है ना ये कभी खत्म नहीं होती है। आप 1 लाख कमा लो तो आपको 10 लाख का ग्रीड आएगा, आप 10 लाख कमा लो तो आप 1 करोड़ का ग्रीड आएगा, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था, टू टेल एवरी 18 to 22 ईयर ओल्ड मेरे एज ग्रुप वाले कि इट इज गुड टू वर्क हार्ड, मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, लेकिन स्टार्ट हैविंग फाइनेंशियल नॉलेज ऑल्सो। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है एंड जस्ट बिकॉज आपने कहीं पे कोई न्यूज पढ़ ली या फिर आपको किसी ने सपना दिखा दिया 25 दिन में पैसा डबल, आप अपने सारे पैसे लुटा दोगे, तो अब आप बोलोगे यार अमन यार मेरे को ये पैसे खर्चा करना है ना, मुझे कंट्रोल करना है, तो मुझे ये कैसा करना चाहिए? तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1 इज दैट यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अभी वो खाली स्टॉक मार्केट ही नहीं है, वो गोल्ड है, म्यूचुअल फंड्स है, यू कैन इन्वेस्ट इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू विद प्रॉपर रिसर्च एंड हैविंग अ प्रॉपर मेंटर, वरना ऐसे अंधाधुन प्लीज कई पैसे डालना मत। ऑलवेज हैव 2 बैंक अकाउंट्स, एक अकाउंट जिसमें आपका एक्चुअल सारा इनकम सैलरीज वगैरह आता है, और एक ऐसा अकाउंट रखो जहां पे आप खर्चा, जिससे आप खर्चा करोगे। एंड अपने आपको ना एक प्रॉमिस कर लो कि मैं अपने मेन अकाउंट से ना 1 रुपया नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ इस 10,000 में अपना पूरा खर्चा करूंगा। अब ये 10,000 वाला मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, इट कैन बी 20,000 30,000 डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू वांट टू स्पेंड इन अ मंथ। तो मैंने ये चीज करना स्टार्ट किया आफ्टर जनवरी, एंड ट्रस्ट मी मेरा लाइफ बहुत ज्यादा सुधर गया है। अब मैं ट्रिप्स वगैरह पे भी जाता हूं तो मैं अंधाधुन खर्चे नहीं करता। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, आपको जो करना आप कर सकते हैं। आपको मिलता है अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ, अमन जैन, शुक्रिया।